क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। सी फिगर 7.39 इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P शो दैट। ये शो करना है दोस्तों हमने पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 तक, ठीक है। ये फिगर गिवन हमें, ठीक है, फिगर 7.39। तो इसमें एक तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC गिवन है दोस्तों, और दूसरी है DBC, और इन दोनों का सेम बेस है दोस्तों, सेम बेस BC है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब बेस BC है दोस्तों तो जो इक्वल साइड होगी वो AB और AC होगी ABC ट्राइंगल की, ठीक है, और DBC ट्राइंगल की इक्वल साइड हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बेस तो BC है इसका भी, ठीक है। तो DB और DC इक्वल साइड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, AD इज एक्सटेंडेड टू BC एट P। जो AD है ना उसको हमने आगे बढ़ा लिया और वो BC को पॉइंट P पे कट करती है, ठीक है। और ये शो करना हमने पार्ट 1 में। देखो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। देखो दोस्तों, जो ट्राइंगल ABD ये वाली जो ट्राइंगल है उसको हमने ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 1। सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसकी। तो फिगर इस प्रकार से है, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल ले ली बेस BC पे, ABC ले ली दोस्तों, ठीक है। ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल ले ली जिसका बेस BC है, तो इसका मतलब इक्वल साइड ये होगी जो हमने सिंगल मार्क कर लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो ट्राइंगल है दोस्तों आइसोस्केलेस वो है DBC, ठीक है। तो पॉइंट D यहाँ पे है और बेस सेम है इसका, ठीक है, BC। तो ये होगी दोस्तों DBC, ये भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, बेस BC है इसका भी, तो इक्वल साइड एक तो ये होगी दोस्तों, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, DB इक्वल टू DC, ठीक है। अच्छा, अब AD को मान लो ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है, AD को हमने ज्वाइन कर लिया, और यदि AD को हम आगे बढ़ाएंगे, AD को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो BC को पॉइंट P पे कट करेगा दोस्तों, ठीक है। ये फिगर गिवन है हमें। तो पार्ट 1 में देखते हैं हमने क्या शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये पार्ट 1 में करना है दोस्तों हमने, ठीक है, प्रूफ। अच्छा, देखो दोस्तों, जो AB साइड है वो AC के क्या है, इक्वल गिवन दे रखी है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो BD है ना, BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन है क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है DBC, और जो AD है वो दोनों में कॉमन है। तो तीनों साइड क्या होगी दोस्तों, तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड जो होगी वो इक्वल होगी दोस्तों। तो इक्वल होगी तो इसका मतलब SSS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC लिखेंगे, एंड BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC। क्यों है, दोनों का एक ही रीजन है, गिवन, ठीक है, गिवन है दोस्तों। और AD दोनों में कॉमन है दोस्तों, देखो AD इस वाली ट्राइंगल में, इस वाली ट्राइंगल में AD कॉमन है, तो ऐसे लिखेंगे AD इक्वल टू AD, और इसका जो रीजन है वो लिख देंगे कॉमन। तो ये देखो दोस्तों SSS मतलब तीनों साइड इक्वल होगी दोस्तों आपस में इनकी, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें SSS क्राइटेरिया लगेगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD because SSS criteria of congruency या SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों हमारा पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड में क्या बोल रखा है। सेकंड में दोस्तों हमने शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ये हमने प्रूव करना है दोस्तों, ये हमने शो करना है, ठीक है। फिगर में देखो ABP ये ट्राइंगल है और ACP ये ट्राइंगल है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी ये वाली साइड है इसके इक्वल है दोस्तों, ठीक है, और AP दोनों में कॉमन है, ठीक है।
देखो इसको एंगल 1 डाल दो, इसको एंगल 1 डाल दिया, इसको एंगल 2 डाल दिया हमने, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पार्ट 1 में देखो जो ए बी डी ट्राइंगल है वो ए सी डी का क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई सी पी सी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दो एंगल 1 इक्वल टू, इसी में लिख देता हूँ पार्ट 1 में एंगल 2। क्यों है दोस्तों? बाई सी पी सी टी, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम, ठीक है। तो इसका यूज था दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट थी हमें, तो इसका यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम, ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगलों में दोस्तों जो ए बी है वो ए सी के इक्वल गिवन है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे गिवन। और जो ए पी है ना, देखो ए बी इक्वल टू ए सी और ए पी कॉमन है दोस्तों दोनों में, ठीक है। ए पी इक्वल टू ए पी क्या लिखें? कॉमन, ठीक है, कॉमन लिख दिया। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी, ऐसे लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इसको, तो ऐसे लिख दो फ्रॉम 1। तो ये देखो दोस्तों, इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? इसमें देखो साइड, एंगल और साइड, ठीक है। दो साइड के बीच में दोस्तों एक एंगल इक्वल है, ठीक है, आपस में क्या है, ये एंगल इक्वल है दोस्तों। तो ऐसे लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। क्यों है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। ये हमने शो कर दिया दोस्तों इसको भी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है इन्होंने? थर्ड पार्ट में बोल रखा है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। देखो दोस्तों, जो ए पी है ना वो हमने शो करना है, वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, ये तो हमने अभी भी प्रूव कर दिया दोस्तों कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अभी प्रूव किया था दोस्तों सीपीसीटी से, ठीक है। क्योंकि इसको हमने इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, तो इसके सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये देखो, यदि मान लो हम इसको और इसको इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसमें, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ दोस्तों। देखो इन ट्राइंगल डी पी बी एंड डी पी सी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल डी पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, इन दो ट्राइंगल का यूज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि हम इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, ठीक है। तो देखो ये वाली साइड तो इसके इक्वल गिवन दे रखी है, ठीक है। और जो बी पी है ना, देखो जो बी पी है वो सी पी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इक्वल? इसमें देखो दोस्तों पार्ट नंबर 2 में देखो, क्योंकि हमने जो ट्राइंगल थी ना ए बी पी, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है ए सी पी के, ठीक है। तो जब ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी दोस्तों तो सी पी सी टी से ये इक्वल लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम यहाँ पे, इसमें हमारे पास जगह नहीं बची, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, तो ऐसे लिखूँगा, इसके बाद ये लिखूँगा दोस्तों, तो ये लिख दूंगा बी पी इक्वल टू सी पी, बी पी इक्वल टू सी पी लिख दिया दोस्तों, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्राइंगलों में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ दोस्तों। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे जो बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, ऐसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। ये बी डी है किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और बी पी इक्वल टू सी पी, बी पी इक्वल टू सी पी, और इसमें लिख दो गिवन, और इसमें लिख दो फ्रॉम टू, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अच्छा, जो डी पी है वो दोनों में कॉमन है, डी पी इक्वल टू डी पी, ऐसे लिख दो कॉमन। तो 3 साइड इक्वल होगी दोस्तों, 2 ट्राइंगल होगी, ठीक है, तीनों साइड इक्वल होगी, तो इसलिए ऐसे लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल डी पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी सी, दोनों ट्राइंगल दोस्तों क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसका मतलब दोस्तों
ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले का क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा बाई CPCT से। इसको एंगल 3 डाल देंगे, इसको एंगल 4 डाल देंगे, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख दो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों होगा, बाई CPCT डाल दिया दोस्तों इसमें हमने, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो AP है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी और एंगल D को भी, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये लिख देंगे दोस्तों हम, ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो दोस्तों, जो AP है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसको बाइसेक्ट तो करेगा ये। देखो बाइसेक्ट तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया इसको, जो हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी ना, इसमें जो सेकंड पार्ट था, तो क्योंकि ये वाली जो ट्राइंगल है, जो ABP ट्राइंगल है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, ACP के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी BP इक्वल टू CP, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। तो बाइसेक्ट तो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम टू से बाइसेक्टर तो हमारा आ गया, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और शो करना हमने इसको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए देखो दोस्तों कैसे करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, जो BC है ना वो एक लाइन है, और इसको हम एंगल, देखो इसको हम एंगल 5 डाल लेंगे और इसको एंगल 6 डाल लेंगे, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया था यहाँ पे। देखो जो ट्राइंगल, देखो जो हमारी ट्राइंगल जो सेकंड है ना, उसमें हमने शो किया था कि ये वाली ट्राइंगल है दोस्तों ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP, ठीक है। इससे हमारा आ रहा है कि जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब बाई CPCT से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। या अभी हमने किया था यहाँ पे, देखो जो ये वाली DPB एंड DPC, ठीक है। DPB ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी दोस्तों हमने, छोटे वाली, ठीक है। तो इससे भी दोस्तों बाई CPCT से हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। यदि हम इसको x ले लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको x ले रहे हैं, क्योंकि इक्वल है दोस्तों एंगल, तो ये बात समझ नहीं है यहाँ से। तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख दो फ्रॉम सेकंड का यूज कर लिया दोस्तों हमने, ठीक है। क्योंकि ये वाली ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्यों हो जाएगा, बाई CPCT। और इसको हमने ले लिया लेट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू x के इक्वल मान लिया दोस्तों हमने, ठीक है। एंगल 5 को भी x के इक्वल मान लिया, एंगल 6 को भी x के इक्वल, क्योंकि इक्वल एंगल है, एक को मान लिया दूसरे को अपने आप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे लिखो, सिंस BC इज ए लाइन, BC जो बेस है दोस्तों वो एक लाइन तो है, तो ऐसे लिखो सिंस BC इज ए लाइन, BC एक लाइन है दोस्तों, ठीक है। तो लाइन है तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि लाइन जैसे लाइन है, इसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर यदि हम एंगल चेक करेंगे वो 180 का होगा, ठीक है। तो हम पॉइंट P पे एंगल चेक करेंगे दोस्तों, ये एंगल 5 और एंगल 6 मिला के 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखो देयरफॉर एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों है, क्योंकि BC एक लाइन है और BC के ऊपर पॉइंट P के ऊपर हमने एंगल चेक कर लिया 180, ठीक है। 5 और 6 का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और एंगल 5 और एंगल 6 किसके इक्वल है दोस्तों, x के इक्वल है, तो x प्लस x इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू दोस्तों इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90, तो इसका मतलब दोस्तों जो एंगल 5 है वो भी 90 डिग्री है, एंगल 6 है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। और सेकंड से दोस्तों हमारा ये आ चुका था BP इक्वल टू CP, ठीक है। तो ऐसे लिखो
इसको डाल देंगे हम इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 रही दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 AP is perpendicular bisector of BC HP। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा।